कि फहरिस्त बहुत है लंबी, संभवतः गिनती भूल ही जाओगे और फिर से अगली सभा में जाकर बेटों पर शूल सजाओगे। और ये एक प्रार्थना है कि चंद तुच्छ कीटों के कारण हर बेटे पे ना आघात करो, ये मोम से हैं पिघल जाएंगे तुम कभी जो इनके अश्रु छुओ। ये मोम से हैं पिघल जाएंगे तुम कभी जो इनके अश्रु छुओ। कायर वह बस परिवार की बात पे, जब घर पे बात आती है लड़के थोड़ा डर जाते हैं। तो राधे राधे सभी को। परिचय, मेरा नाम चिराग यदुवंशी है और शायरी ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, ज़्यादातर लिखता हूँ तो अक्सर 2 लाइनर ही लिखता हूँ। एक 2 लाइनर से शुरुआत करूँगा। लिखा था कि वो तलाश में थे हमसे दूर जाने के मौके की, कि वो तलाश में थे हमसे दूर जाने के मौके की, हमने ज़रा खफा होकर दिखाया और उनकी मुश्किल आसान कर दी। और एक लिखा था 4 लाइन का कि तलब भला किसे है तेरे होठों के जायके की, कि तलब भला किसे है तेरे होठों के जायके की, तो बस मन भर गले लगा दे तो क्या कहने। और बड़ी तारीफ किया करता था मैं उसके कंगन की, कि बड़ी तारीफ किया करता था मैं उसके कंगन की, शब्द कम पड़ गए जिस दिन उसने झुमके पहने। और शायद और लिखता है, कविता है, ये मैं हर बड़े मंच पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बीते समय से कुछ देख रहा हूँ कि बेटों को बहुत जलील किया जाता है इवेंट्स वगैरह में, कि लड़के तो मतलब दीवार खड़ी कर देते हैं, या फिर लड़के जो होते हैं माँ बाप को आँख दिखाने लग जाते हैं। तो एक कविता ज़्यादा लिखता हूँ, कविता लिखी थी, इसका शीर्षक है माँ क्या मैं तेरा सपूत नहीं। तो लिखा था कि माँ क्या मैं तेरा सपूत नहीं, क्या पिता मैं तेरा सपूत नहीं। इसने लिखा है कि एक रात जो किया गहन अध्ययन और सोचा फिर होके तल्लीन, कि बेटों की खातिर इस समाज में क्यों है भावना इतनी हीन। आज भरी सभा में क्यों आखिर हर बेटा कोसा जाता है, और बेटे ही कोसते बेटों को षड्यंत्र समझना आता है। ये चंद तालियां जो बेटों को तुम नीच दिखा के पाते हो, तुम भी आखिर एक बेटे हो तुम भूल ये कैसे जाते हो, कि तुम भी आखिर एक बेटे हो तुम भूल ये कैसे जाते हो। और बेटों को श्रापित करके हृदय तुम हर बेटे का सिहराते हो, है तनिक तुम्हें अनुभूति नहीं, तो अब तो तू मुझे कह दे माँ कि क्या मैं तेरा सपूत नहीं। और लिखा है कि जो बेटे भी अलग होते हैं घर से, ये बात कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो लिखा था कि कैसी आखिर ये विडंबना है, तुम बेटी की विदाई जानते हो, पर बेटा भी पराया होता है इस बात को ना स्वीकारते हो। और बेटी जो दूजे घर जाए पति में उसको संसार मिले, एक ननद सखी सी होती है कि नवोदित ग्रह परिवार मिले। और बेटा जो पराया हो जाए उसे सब सूना संसार मिले, और दर्द बांटने के लिए भी बस कमरे की दीवारें 4 मिले। सब मित्र पुराने पीछे छूटे, अब समय धन अर्जन का आया है, अब सबका वह ही ध्यान रखेगा ये बीड़ा उसने उठाया है। सब मित्र पुराने पीछे छूटे, अब समय धन अर्जन का आया है, अब सबका वह ही ध्यान रखेगा बीड़ा उसने उठाया है। एक पुत्र आज किस योग्य है, बता सकता ये उसका अतीत नहीं, तो अब तो तू मुझे कह दे माँ कि क्या मैं तेरा सपूत नहीं। और आगे लिखा है कि क्यों जीते हो भरम जाल में, कि बेटे न पराए होते हैं। कभी माँ की गोद में सोने वाले आज तकिए की आड़ में सोते हैं। सोते भी कहाँ ना सो पाते, उन्हें गांव की याद सताती है। वो बेटे से मर्द वो बन जाते जब बात पिता पर आती है, कि बेटे से मर्द वो बन जाते जब बात पिता पर आती है। और बात आन पर आए पिता की, तो हर मुश्किल से वो भिड़ जाए, बादल को चीर के दिखला दे वो पर्वत से भी टकराए। है क्या साहस कि कोई पिता से ऊंचे स्वर में बात कहे, एक पुत्र तभी हो जाए अमर जब पिता पे आया आघात सहे। आरोप क्यों हम पे लगते हैं कि बेटे दिन रात सताते हैं,
आरोप क्यों हम पे लगते हैं कि बेटे दिन रात सताते हैं। आता जब प्रश्न घर संवारने का, बेटे सबसे पहले पराये किए जाते हैं। आता जब प्रश्न घर संवारने का, बेटे सबसे पहले पराये किए जाते हैं। बस नाम पिता का मिल जाए हर पुत्र की अंतिम चाह यही, कि बस नाम पिता का मिल जाए हर पुत्र की अंतिम चाह यही। उसे क्या लेना उनकी दौलत से जिसने खुद अपनी तकदीर लिखी। उसे क्या लेना उनकी दौलत से जिसने खुद अपनी तकदीर लिखी। और पुत्र हूँ मैं भी एक पिता का, पुत्र हूँ मैं भी एक पिता का। ना मैंने घर में दीवार जनी, न कभी न उनको आँख दिखाई, न कभी अनुचित कोई बात कही। कि पुत्र हूँ मैं भी एक पिता का, ना मैंने घर में दीवार जनी, न कभी न उनको आँख दिखाई, न कभी अनुचित कोई बात कही। तो अब तो तू मुझे कह दे माँ कि क्या मैं तेरा सपूत नहीं। और एक आखिरी है कि परशुराम क्या पुत्र नहीं थे। परशुराम क्या पुत्र नहीं थे श्रवण कुमार। माता पिता की इच्छा रचने बैठे धाम घुमाए चार। पुत्र नहीं था क्या वो राणा सांगा हल्दी घाटी वाला, जो माँ भारती स्वाधीन कराने लाखों शीश चढ़ा डाला। और पुत्र नहीं था क्या वो भगत सिंह जो फांसी फंदे झूला, कि पुत्र नहीं था क्या वो भगत सिंह जो फांसी फंदे झूला। और जेल में था पर माता पिता को खत लिखना वो नहीं भूला। फहरिस्त बहुत है लंबी, कि फहरिस्त बहुत है लंबी, संभवतः गिनती भूल ही जाओगे। और फिर से अगली सभा में जाकर बेटों पर शूल सजाओगे। और ये एक प्रार्थना है कि चंद तुच्छ कीटों के कारण हर बेटे पे ना आघात करो। ये मोम से हैं पिघल जाएंगे तुम कभी जो इनके अश्रु छुओ। ये मोम से हैं पिघल जाएंगे तुम कभी जो इनके अश्रु छुओ। कायर वह बस परिवार की बात पे, जब घर पे बात आती है लड़के थोड़ा डर जाते हैं कि घर वालों को क्या होगा। तो कायर वह बस परिवार की बात पे, बाकी उसका कोई निर्भीक नहीं। तो अब तो तू मुझे कह दे माँ कि क्या मैं तेरा सपूत नहीं।